नारायण बोलो सभी लोग। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भजमन नारायण 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 तुलसी नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। फिर हाथ में फूल चावल लगेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका दूसरा इतिहास कहता हूँ। सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज, आप सबने प्राणियों की बात पूछी है, ऊपर न बैठे चाहिए, आसमान में बैठे हो। आओ यहाँ नीचे दोनों के दोनों बैठे हुए हैं। सामने नीचे बैठो। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से बेचैन होकर अति दुखित होकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? या श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर बताइए। ब्राह्मण बोला, मैं इसलिए, हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए और मैं उसको अवश्य करूंगा। उसको यह निश्चय करने पर ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। सवेरे उठकर जल्दी उठ श्री सत्यनारायण भगवान के लिए वह पूजा और संपत्ति एकत्रित करने लगा और फिर उसने बंधुओं सहित भगवान का पूजन एवं व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में हर मास व्रत करने लगा। भगवान के व्रत को जो भी करेगा सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। अब क्या कहूँ।